अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया आपके लिए आलू कीमे का सालन। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बना है, वो इंग्रेडिएंट जो हर घर में होते हैं, हर वक्त अवेलेबल होता है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंग्रेडिएंट जो होता है और उससे इतने मज़े का सालन आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े का इसके लुक है। और आलू कीमा एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको ही पसंद होता है। ये उसके इंग्रेडिएंट हैं, नोट कीजिए। उसके लिए हमें चाहिए कीमा। कीमा मैंने लिया है 750 ग्राम, मतलब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, 1 किलो में थोड़ा कम। ये है आलू। आलू मैंने 2 लिए हैं। ये है धनिया, मिर्चें, नमक, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। ये है अदरक लहसुन 2 चम्मच। तेल मैंने आधी प्याली ली है। हरी मिर्चें टू टेस्ट गार्निशिंग के लिए। प्याज मैंने 2 चॉप करी हैं। टमाटर मैंने 2 बड़े चॉप किए हैं। टमाटर छोटे हों तो 3 ले लीजिएगा, मज़े के लगते हैं खाने में। हरा धनिया फॉर गार्निशिंग। आप पहले पतीली के अंदर तेल डाल के उसको गरम कीजिए। अच्छे गरम कीजिए, बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा, नॉर्मल गरम कीजिएगा। उसमें फिर आप प्याज डाल लें। प्याज मैंने बारीक चॉप किए हैं। चॉप प्याज का फ्लेवर अलग होता है, लच्छे वाली प्याज का फ्लेवर अलग होता है। इस कीमे में ये चॉप प्याज का फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा। मेरे कहने पे आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अच्छे से उसको डाल के फ्राई कीजिए। इसको हमें बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, हमें गोल्डन ब्राउन करना है, कलर करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का आ जाए, हम उसमें कीमा डाल देंगे और कीमा डाल के अच्छे से भूनेंगे। कीमा डाल के भूनना इसलिए ज़रूरी है कि कीमे की एक रॉ स्मेल होती है, कच्चे कीमे की स्मेल होती है, जो कि अगर हम अच्छे से नहीं भूने तो सालन में आती तो मज़े का नहीं लगता। फिर कोई खाता नहीं और कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि हम इसको अच्छे से भून लें। और भूनते ही टाइम जैसे ही कीमे का पानी कम हो तो उसमें अदरक लहसुन डाल दें। अदरक लहसुन डाल के कीमे के साथ अच्छे से भूनें। इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने की, और कीमे की जितनी भी स्मेल होती है रॉ, जो एक महक होती है कीमे की, वो नहीं आएगी, गोश्त की नहीं आएगी और अच्छी खुशबू आएगी। इसको भूनने से जायका भी बढ़ता है। इस टाइम पे कीमे और अदरक को अच्छे से भूनें। फिर इसके बाद टमाटर डालें। टमाटर भी मैंने चॉप करके डाले हैं, आपने देखा होगा, स्लाइस नहीं डाले, चॉप करके ही आप भी डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और जल्दी गल भी जाएँगे। ये एक टेक्नीक होती है जल्दी बनाने की, चॉप करने से बहुत जल्दी गल भी जाता है। फिर मसाले डालें, धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, मिर्ची 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच। आप अपने मसाले से अपने टेस्ट के हवाले से, जो आपको टेस्ट पसंद हो, उस हवाले से आप मसाला कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे नॉर्मल पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, नॉर्मल खाती हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा कम डाला है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मसाला डाल सकते हैं, मिर्चें तेज़ कर सकते हैं बाकी, और नमक भी तेज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसी फ्लेवर से बनाना है। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है इतने खाने के लिए। मसाला डाल के अच्छे से भूनें, इतना भूनें कि तेल इसमें ऊपर आ जाए। जब हम देखें कि तेल ऊपर आ गया, हमने अच्छे से भून लिया है इसको, देखिए बहुत अच्छे से भुना है हमने ताकि तेल अच्छे से ऊपर आ जाए, इसका अरोमा आने लगे, इसकी खुशबू आने लगे, तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से ताकि इसके सारे मसाले अच्छे से पक जाएँ। फिर हम इसमें डालेंगे आलू। आलू मैंने बहुत इवन सही साइज़ के काटे हैं, ना बड़े ना छोटे, एक साइज़ के काटे हैं ताकि सही से गलें। अगर हम छोटे काटेंगे, आधे छोटे आधे बड़े, तो पहले आलू गल जाएँगे, छोटे वाले, बड़े बाद में गलेंगे, फिर शेप सब आलू कीमे में मिक्स हो जाएँगे, उस आलू का भी कीमा बन जाएगा, मज़े का नहीं लगेगा। उस हिसाब से आप अपने आलू जो है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के काटें, एक ही साइज़ के काटें। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, आपको जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से। अभी तो फ़िलहाल आलूओं को गलना है और कीमे को गलना है, उसके लिए हमने पानी डाला है और हम पानी डाल के छोड़ देंगे ताकि कीमा और आलू अच्छे से गल जाएँ। कीमा और आलू गलने के लिए मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स इनफ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 15 टू 20 मिनट्स में ही आपका मैक्सिमम बता रही हूँ। 10 से 15 मिनट में भी हो जाता है, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपका हो जाए तो। 10 से 15 मिनट तक के लिए आप जो है ढक कर रख दें पकने के लिए। मैंने चेक किया था तो उसमें थोड़ा-सा पानी था, मुझे पानी थोड़ा कम करना था, तो मैंने इसको दोबारा ढक के 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट तक ये और पक जाएगा। जब मैं 5 मिनट बाद मैंने इसको देखा तो इसका पानी जितना मुझे चाहिए था उतना ही था और इसका ग्रेवी ऊपर आ गई थी, ऑयल ऊपर आ गया था। मतलब ये आपका खाना रेडी है, पक गया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी सालन की, बहुत ही अच्छी। फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितनी भी ज़्यादा पसंद हो। ये मोटी मिर्चों में ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इस वजह से मैं ये डालती हूँ। फिर मैंने हरा धनिया डाला और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके
मैंने 5 मिनट के लिए इसको फिर से दम पे रख दिया ताकि हरा धनिया और हरी मिर्चों का फ्लेवर खाने में आ जाए। 5 मिनट भी ज़्यादा है, आप 2 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा आप, ताकि अच्छा सा इसका अरोमा आ जाए ना, हरा धनिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है खाने के अंदर। फिर आप जब ये हो जाए, आप दम से उठा लें 2 या 5 मिनट बाद, तो आप इसको सर्विंग बोल में शिफ्ट करिए। निकालिए, आप सर्व कीजिए और आप लोग भी खाइए, मुझे बताइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत आसान है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ है। इसमें वो इंग्रेडिएंट हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं हर वक्त, और वो बच्चियाँ जो बिल्कुल नया पकाना सीख रही हैं, जिनको नहीं आता, वो भी इसको बनाना सीख सकती हैं इससे, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप बनाइए, मुझे बताइए आपको पसंद आया, या आप ये भी मुझे बताइए कि आप लोग कौन-कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं जो मैं बनाऊँ। मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी और मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ देखिए और सबको फॉरवर्ड कीजिए। आप देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, आपको भी पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको खाना पसंद आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा, आपका, हम सब का दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे, हम सबको अपनी नेमतों से इसी तरह नवाज़ता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा, बाय।